क्या बिना धुआं के आपने आग लगते देखा है? क्या बिना आग के आपने धुआं उठते देखा है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी है, लेकिन अब इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईटी ने कोई छापेमारी नहीं की है, कोई छापेमारी नहीं हुई है, कोई रेड नहीं हुई है। दरअसल आईटी वहां पर दोस्तों सर्वे करने गई थी, लेकिन ये मीडिया वाले लगातार ये दिखा रहे थे कि भाई वहाँ पर सर्वे हो रहा है, वहाँ पर छापेमारी हो रही है। लेकिन अब खुलकर बातें आ रही हैं कि जो पत्रकार हैं बीबीसी के तमाम दफ्तर पहुँच चुके हैं, अब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बीबीसी की जो पत्रकारिता है वो सवालों के घेरे में है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी का आरोप कहा जा रहा है कि ये बीबीसी वाले जो हैं ये टैक्स में गड़बड़ी कर रहे हैं। अब सोचिए, बीबीसी टैक्स में गड़बड़ी कर रहा है तो बड़ा सवाल यही उठता है, क्या न्यूज़ क्लिक ने भी गड़बड़ी की थी, एनडीटीवी इंडिया ने भी गड़बड़ी की थी, द वायर ने गड़बड़ी की थी, न्यूज़ लॉन्ड्री ने गड़बड़ी की थी? इन पर सर्वे या छापेमारी क्यों हुई थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं आए दिन मीडिया शायद स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और मीडिया का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। एक ग्लोबल सर्वे भी हुआ था मीडिया के बारे में, अक्सर रिपोर्ट आती है कि दुनिया में भारतीय मीडिया कहां पर खड़ा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, 180 देशों को चुना गया और उसमें से 150वें देश में 150वें नंबर पर था भारतीय मीडिया। और गोदी मीडिया को ही लोग सही मीडिया मानते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, हम जैसे लोगों को कोई गिनती ही नहीं है। हम जैसे लोगों को माना जाता है कि ये लोग तो बस ऐसे ही हैं। सच्चाई दिखाना क्या गुनाह हो गया है? क्या बीबीसी ने यह बड़ी गलती की थी कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर, उसकी इतनी हिम्मत की डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो मोदी सरकार की छवि खराब करेगा और उसका दफ्तर भी चलेगा, उसके पत्रकार वहां आकर काम करेंगे और आईटी वहां पर रेड भी नहीं मारेगी, सर्वे भी नहीं करेगी? तो ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया इसमें बीजेपी ने दे दी है और कहा है बीबीसी दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन बीजेपी की बात तो छोड़िए, जो तमाम लोग, जो आलोचक हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें अब वो टीवी नहीं देखना है जो सरकारी टीवी है, जो तोता बन चुका है सरकार का, वो लोग अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है बीबीसी के खिलाफ। सरल पटेल लिखते हैं कि गुजरात दंगे पर सच दिखाती तस्वीर से घबराई मोदी सरकार ने बीबीसी ऑफिस में डाले आयकर छापे। पहले दैनिक भास्कर, फिर न्यूज़ लॉन्ड्री और अब बीबीसी पर सरकारी छापे दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र और संस्थानों में क्या गलत हो रहा है। दोस्तों सोचिए, अब लोग लिख रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर इसको लेकर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और लोग अब लिखना शुरू कर चुके हैं। अनुमा आचार्य ने लिखा है कि एक तरफ से राहुल गांधी, दूसरी तरफ बीबीसी वाली आंधी, बौखलाहट में हुई ऐसी लाचारी, खुद कुल्हाड़ी पर पैर रही मार, संभल ना रही दोहरी मार, कैसी उल जुलूल मोदी सरकार। तो सोचिए दोस्तों, लोग लगातार लिख रहे हैं। और द इंडियन ने लिखा है, तानाशाह एक डॉक्यूमेंट्री से डर गया। दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्या जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी उसका ये साइड इफेक्ट था? क्या बीबीसी को और कमजोर करने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, एनडीटीवी इंडिया के दफ्तर पर, न्यूज़ लॉन्ड्री के दफ्तर पर, न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर, दैनिक भास्कर में भी छापेमार कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन गोदी मीडिया के सारे दफ्तर महफूज हैं, वहां पर कोई भी सर्वे नहीं हो रहा है। अगर भाई, मैं तो यही कहूंगा, जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको गोदी मीडिया से सीखना चाहिए। उनको गोदी मीडिया से सीखना चाहिए कि सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए, जनता की बात नहीं करनी चाहिए, महंगाई की बात नहीं करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने इस तरह की पत्रकारिता की जो कि गलत तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया, अब देखिए दोस्तों, पत्रकारिता में लोगों ने पढ़ाया कि सरकार से सवाल करो। सोचिए, क्या कोई पत्रकार ऐसा होना चाहिए जो सरकार से सवाल करे? ये कौन सी पत्रकारिता है जो सरकार से सवाल करेगा? सरकार से सवाल करेगा और कहेगा हमारे दफ्तर में छापे ना मारो। आप सोचिए,
ये कैसी पत्रकारिता? पत्रकारिता अब होनी चाहिए सरकार से कोई सवाल नहीं, अब पत्रकारिता होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, नेहरू, इनके खिलाफ बयानबाजी होनी चाहिए। पाकिस्तान को कोसना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करनी पड़ेगी, हिंदू मुसलमान चिल्लाना पड़ेगा, अपने स्टूडियो में गाली देनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, जूते फेंकना पड़ेगा, एक दूसरे को धकेलना पड़ेगा, यानी बदतमीजी करनी पड़ेगी, बदतमीज बनना पड़ेगा। आपको चीखना चिल्लाना आना चाहिए, तब आप सच्चे पत्रकार माने जाएंगे। और इसीलिए लगातार लोग इसको लेकर लिख रहे हैं। और निगार परवीन ने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा इन्होंने तंज मारते हुए, और नीचे गिराओगे, और कितना नीचे गिराओगे सर, आपके पास तो चरण चाटने वालों की फौज है, वो कम पड़ रहे हैं क्या? अभी और कितनी चिपरानी, कितने दंगाई चाहिए? सोचिए। इन्होंने जो लिखा है, बीबीसी की ये माइक है जो कांटों में फंसी हुई है। इंडियाज़ रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मैंने बात भी की थी कि 180 देशों का जब सर्वे हुआ तो भारत का जो स्थान है दोस्तों, भारतीय मीडिया को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो खुद को भारतीय मीडिया कह रहा है, गोदी मीडिया को शर्म से डूब जाना चाहिए कि वो दुनिया में 150वें नंबर पर आया है। लेकिन रिपोर्ट में भी गड़बड़ी है दोस्तों। रिपोर्ट जो आई थी हमारे मीडिया के खिलाफ थी, ये रिपोर्ट मीडिया ने इसे नहीं माना है। लेकिन एक रिपोर्ट आए कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए। हाल ही में रिपोर्ट आई थी अभी कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता में शामिल हो चुके हैं, बाइडेन को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तब ये लोग क्या करेंगे, ये जो नफरती चिंटू हैं क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को दोस्तों गले लगा लेंगे, बोलेंगे बस बस यही सच्ची रिपोर्ट है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। अडानी की रिपोर्ट आई, अडानी के खिलाफ रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसको झूठा बताया गया, क्योंकि ये सरकार पर, राष्ट्रवाद पर सवाल था। और है हिम्मत किसी की जो अडानी पर सवाल कर ले। आप अडानी के खिलाफ बात करेंगे, ये बीबीसी वाले समझते ही नहीं है। बीबीसी वालों को दोस्तों पत्रकारिता सिखानी पड़ेगी। ये दरअसल चैनल नहीं देखते हैं, टीवी अखबार नहीं पढ़ते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। अब इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पत्रकारिता सीखनी पड़ेगी। और दोस्तों मोदी जी जब 2013 में अपना इंटरव्यूज़ दे रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एबीपी पर उनका एक बयान था और उनसे सवाल पूछा गया कि मोदी जी क्या लगता है पत्रकारों को या मीडिया को कैसे काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था भाई देखिए, हमें डरा हुआ पत्रकार नहीं चाहिए, हमें मजबूत पत्रकार चाहिए, हमें डरा हुआ पत्रकार नहीं चाहिए, क्योंकि डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। और दोस्तों ये बात तो छोड़िए, अभी खड़गे जी ने संसद में कहा था कि उन पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और लोग ये लिख रहे हैं कि खड़गे जी की बात सही साबित हुई। खड़गे जी ने उस दिन बोला और आज बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ गई। देखिए भाई, मेरे पेट में दफ्तर पर छापे पड़ने से कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे तो बस इतना सोचना है अब कि मैं अपनी पत्रकारिता किस दिशा में ले जाऊं। क्या मुझे अब सरकार से सवाल पूछना बंद करना पड़ेगा? अब मैं सोचने वाला हूं इस पर। अब तो मुझे गोदी मीडिया की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गई ऐसी पत्रकारिता, बहुत हो गई ऐसी पत्रकारिता। सवाल कब तक सरकार से सवाल करते रहेंगे, कब तक आखिर? क्योंकि सरकार से सवाल, देश से सवाल, मोदी पर सवाल, देश से सवाल, ये हो रहा है। और बीबीसी को अब सोचना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, बीबीसी जैसा जो संस्थान है, मैं ये नहीं कह रहा बीबीसी दूध का धुला हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सीरीज क्यों आई? एनडीटीवी इंडिया, द वायर, न्यूज़ क्लिक, दैनिक भास्कर, द वायर, ये सब मतलब ये सीरीज क्यों? गोदी मीडिया का कोई चैनल उसमें क्यों नहीं है? कोई अखबार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर आपको सीखना है तो गोदी मीडिया से सीखना है। अगर निडर है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दफ्तर पे सर्वे ना हो, कोई केस ना हो, कोई छापेमारी ना हो, तो फिर तो आपको जो शैली है वो गोदी मीडिया की तरह अपनानी पड़ेगी। दोस्तों अब मैं भी सोच रहा हूं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, नेशनल दस्तक जाए तो जाए कहां? क्या अब मुझे गोदी मीडिया की तरह पत्रकारिता करनी चाहिए? क्योंकि मैं हो गया हूं परेशान दोस्तों, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, इसीलिए मैं आज आपसे बात करने आया हूं। आज मुझे आपसे सलाह लेनी है कि बताइए, मुझे तो
पत्रकारिता भी करनी है, छापे भी नहीं पढ़वाने हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? क्या अब मुझे सरकार से सवाल करना बंद करना होगा? निष्पक्ष पत्रकारिता करनी बंद करनी पड़ेगी? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी सरकार। बार बार इसका स्लोगन जो था, अब मोदी सरकार ही देश को मजबूत करेगी, तारीफ करनी पड़ेगी लगता है। अब मोदी जी के लिए काम और करना पड़ेगा लगता है। आप क्या सोचते हैं, हमें किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए? हमें आपकी सलाह का, आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।